संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत हम लोग आज अध्याय 3 को देखेंगे, जिसमें रैयत के बारे में दिया गया है। तो धारा 12 में क्या है? रैयतों के वर्ग के बारे में। निवासी जमाबंदी रैयत ये अभिलिखित जमाबंदी रैयत है जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में है। इसका मतलब है, सबसे पहले तो समझते हैं कि अभिलिखित क्या है। अभिलिखित का मतलब होता है किसी दस्तावेज में लिखा हुआ, मतलब ऐसे जमाबंदी रैयत जो गांव में रहते हैं, जिनका पारिवारिक आवास कहाँ है? गांव में अभिलिखित है। मतलब किसी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि ये लोग गांव में रहते हैं, मतलब गांव के निवासी है, रहते तो है ही, रहते हैं इसीलिए निवासी जमाबंदी कहलाएंगे। गैर निवासी जमाबंदी ऐसे जमाबंदी रैयत जो किसी दस्तावेज में तो है उनका नाम, लेकिन वो गांव में रहते नहीं है, वो गांव के बाहर में ही रहते हैं। जैसे हम ही लोग, मेरा गांव कहीं और है और हम यहाँ किसी और जगह में आके रह रहे हैं, तो उसे कहेंगे गैर निवासी जमाबंदी रैयत। नए रैयत वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है, मतलब कोई नया रैयत जो जिसको किसी दस्तावेज में या अभी उसको नाम उनका चढ़ाया गया है या अभिलिखित किया गया है। तो 12 में क्या है? रैयतों का वर्ग। अब हम लोग 13 देखेंगे। 13 में रैयतों के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार। रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है, स्थानीय रीति रिवाज या किसी अन्य तरीके से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट ना करे, जिससे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो, उपयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि रैयत अपनी भूमि को उपयोग कर सकता है अगर वो उस भूमि को खराब ना करे, मतलब ऐसा उसको अयोग्य ना बना दे कि वो उसमें हम जो खेती बाड़ी का काम है हम ना कर सके, जोतने वगैरह का काम हम ना कर पाए। तो 13 में यही कहा गया है कि रैयत के पास भूमि का उपयोग का अधिकार है, बशर्ते वो उसको अयोग्य ना बना दे। धारा 14, तो इसमें बोला गया है रैयत को बेदखल नहीं किया जाना, मतलब जमींदार सिवा उपायुक्त के बेदखली के आदेश के किसी रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब जमींदार तब तक किसी रैयत को बेदखल नहीं कर सकता है जब तक उपायुक्त कोई ऐसा आदेश ना दे। अगर उपायुक्त ने आदेश दे दिया कि किसी रैयत को बेदखल किया जा सकता है, तभी वो जमींदार उसको बेदखल कर सकता है, नहीं तो जमींदार अपना पावर ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा कोई पावर को यूज कर सके। 14 में ये है कि रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि उपायुक्त ऐसा कोई आदेश ना दे। अब एक इम्पॉर्टेंट है धारा 15, इसमें क्या? ईंट और खपड़ा बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार। तो कोई भी रैयत अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के घरेलू कार्य के लिए या फिर कृषि के संबंधी उद्देश्य के लिए जोत में बिना अधिकार शुल्क के ईंट और खपड़ा बनाने का अधिकार रखता है। मतलब कोई भी रैयत जो है वो खपड़ा और ईंट और खपड़ा अपना जो ज़मीन है उसमें बना सकता है बिना किसी अधिकार शुल्क के दिए, मतलब उसके लिए कोई पैसा ज़मींदार को या किसी को देना नहीं पड़ेगा, वो अपनी ज़मीन पे खपड़ा और ईंट बना सकता है। ये धारा 15 में है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। धारा 16, तो धारा 16 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला गया अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोग संबंधी रैयत के अधिकार। मतलब कोई रैयत बिना जमींदार की अनुमति के अपने निजी जोत या बंदोबस्त भूमि में बांध, आहर, तालाब, कुआं, जलाशय व स्रोतों का निर्माण खुदाई बिना किसी को क्षति पहुंचाए कर सकता है। खुदाई बिना का मतलब ये नहीं कि खुदाई के बिना ये सब बनाना है, मतलब खुदाई वगैरह भी बिना किसी और को क्षति पहुंचाए। मतलब इसका सिंपल ये है, धारा 16 में ये कहा गया है कि कोई भी रैयत जो है वो अपने जो उसका जो ज़मीन है उसमें वो बांध बना सकता है, मछली पालन कर सकता है,
जलाशय का स्रोत सब बना सकता है, जैसे कुआं बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इससे किसी और को नुकसान ना हो तब। और अगर इस तरह में किसी को क्षति पहुंच गया है तो इस विवाद का निपटारा उपायुक्त महोदय करेंगे। तो 16 को आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 17 में अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार। मतलब रैयत को अपना जो उसका निजी जोत है, जो ज़मीन है, उसमें वृक्ष से संबंधित क्या क्या अधिकार है। तो रैयत अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्षों या बांस के फूल फल उत्पादन का उपयोग कर सकता है। मतलब जो भी उसका जोत में या उसका ज़मीन में जो भी पेड़ है या बांस का फूल फल या उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसका वो यूज कर सकता है, उसका उत्पादन कर सकता है। रेत अपनी जोत में, जोत को हम यहाँ ज़मीन, ठीक है, रेत अपनी ज़मीन में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के ला उपजाने या रेशम कीट पालने का अधिकार रखता है। मतलब जो रेत है वह अपने ज़मीन पे बिना शुल्क, किसी को बिना शुल्क दिए लाह का उत्पादन या रेशम कीट का पालन कर सकता है। रैयत अपनी जोत के किसी वृक्ष, उद्यान या बांस लगा सकता है, उन्हें काट कर गिरा सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। मतलब अपनी ज़मीन पे वो भूमि पर, अपनी ज़मीन की, अपनी भूमि पर वृक्ष लगा सकता है, बांस लगा सकता है, उनको काट के गिरा सकता है। लेकिन उसकी ज़मीन पे ऑलरेडी कोई वृक्ष है तो वो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत के वृक्ष को नहीं काट सकता है। तो ये रूल अभी भी है कि बहुत जगह पे जो पेड़ काटना रहता है ना, उसका परमिशन हम लोग को एसडीओ से लेना पड़ता है। तो ये तो अभी भी है ही कि बहुत सारा पेड़ आप नहीं काट सकते, आपको एसडीओ से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा धारा 17। अब धारा 18 में क्या है, भवन निर्माण से संबंधित रैयत के अधिकार। तो रैयत अपने जोत पे अपना मकान बना सकता है, कच्चा चाहे पक्का मकान वो बना सकता है। 15, 16, 17, 18 ये जो भी मैंने रैयत से संबंधित अधिकार बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं धारा 19 को बताऊंगी और 20 को, चूँकि ये थोड़े बड़े भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। धन्यवाद।